इस कहानी में मेघना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ पार्क में बैठी होती है। अर्जुन उसे कहता है कि वो उसके पिता से उसका हाथ मांग लेगा और मेघना कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और वो भी उससे शादी करना चाहती है। पर तभी मेघना को पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए वो भागकर अपने घर जाती है जहाँ वो देखती है कि मेघना के पिता ने फांसी लगा ली है। ये देखकर मेघना को बहुत सदमा लगता है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और इसके अलावा इस दुनिया में उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं था। इससे बड़ा झटका मेघना को तब लगता है जब पोस्टमार्टम से उसे पता चलता है कि उसके पिता का दिल नहीं था। मेघना पुलिस से अपने पिता की बॉडी लेकर अपने घर आ जाती है और उनका अंतिम संस्कार कर देती है। और उस वक्त उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कहीं दूर खड़ा होकर उसे घूर रहा था। उसे देखकर मेघना डर जाती है, पर तभी वो आदमी गायब हो जाता है। रात के समय मेघना अर्जुन को कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। और मेघना बस रोई जा रही थी, पर अर्जुन उसे अकेला नहीं छोड़ता क्योंकि वो उससे प्यार करता था। और फिर वो मेघना को कहता है कि रात बहुत हो गई है, इसलिए उसे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में जब मेघना घर में अकेली होती है तो अचानक एक दरवाज़ा खुलता है और जिसमें उसे अपने पिता की एक डायरी मिलती है। और जब वो उसे पढ़ती है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें लिखा था कि उसकी माँ अभी जिंदा है। दरअसल मेघना की माँ बचपन में ही मेघना को छोड़कर चली गई थी। वहीं मेघना के पिता हमेशा मेघना को कहते थे कि उसकी माँ मर चुकी है, तो इसलिए उसे ये बात सुनकर बहुत शौक लगता है और इसलिए वो उस जगह पर जाती है जहाँ पे उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। और वहाँ जाकर वो अपने पिता की आत्मा को बुलाती है और थोड़ी ही देर में उसके पिता की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहते हैं कि वक्त आ गया है कि वो अपनी माँ से बदला ले। दरअसल मेघना की माँ ने पैसों के लालच में एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी और जिसकी वजह से वो इधर उधर भटक रहे हैं। और अपने पिता की बात मानकर मेघना बदला लेने के लिए डिसाइड कर लेती है। तब उसके पिता उसे कहते हैं कि वो अपनी माँ के घर जाए और वहाँ जाकर उनके घर में जो भगवान की मूर्ति है उसे वहाँ से निकाल दे और तभी मैं उस घर में प्रवेश कर सकता हूँ। और प्रवेश करने के बाद मैं उन्हें खुद परेशान कर दूँगा। इसलिए मेघना अपना सामान लेकर सीधी अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ जाने पर वहाँ का नौकर उसे कमरे में इंतजार करने के लिए कहता है। फिर नौकर शांतनु के पास जाता है जो उसकी माँ का पति होता है। नौकर उसे सारी बातें बताते हैं तो शांतनु अपनी पत्नी को उसके पास ले जाने के लिए कहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। इसलिए शांतनु उसके पास चला जाता है। मेघना जब उसे अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो अभी बिजी है। दरअसल शांतनु मेघना को अपने बेटी की तरह ही मानता था। वो उससे यहाँ पर आने की वजह पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसके पिता की डेथ हो गई है। ये सुनकर शांतनु उसे वहाँ पर रहने के लिए अनुमति दे देता है। वो उसे उसका कमरा दिखाते हैं जहाँ रात को जब मेघना अकेली होती है तो उसके पिता की आत्मा वहाँ पर आती है और वो बताते हैं कि कई सालों से इस घर में अखंड ज्योत जल रही है और तुम्हें उसे बुझाना होगा ताकि वो उस घर में आ सके। और तभी मेघना उस अखंड ज्योत को बुझा देती है। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और तभी मेघना के पिता की आत्मा घर के अंदर आ जाती है। और घर के अंदर आते ही आत्मा मेघना की माँ को डराने लगती है, पर किसी तरह से शांतनु उसे संभाल लेता है। पर सुबह होने पर जब वो जोत को बुझा हुआ पाते हैं तो मालिक कहते हैं कि ये काम मेघना का हो सकता है क्योंकि वो अभी अभी इस घर में आई है और वो ये चाहती है कि इस घर में कुछ बुरा हो। पर शांतनु कहते हैं कि वो अभी बच्ची है, इसलिए उसे उस पर शक नहीं करना चाहिए। वहीं मेघना जब गार्डन में होती है तो अर्जुन उसे मिलने आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे बिना बताए यहाँ पर क्यों आई है। तब मेघना उसे कहती है कि वो यहाँ पर एक मकसद से आई है, पर उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। पर वो उसे कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं और वो उसे अकेले नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो मेघना को लेकर होटल रूम में जाता है जहाँ पर उनके मीट होते हैं। पर तभी मेघना के पिता की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और वो उसे अर्जुन के खिलाफ भड़का देती है। तभी मेघना की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि अर्जुन उसकी बातें सुन रहा है और उसे पता चलता है कि मेघना वहाँ पर अपनी माँ का बदला लेने के लिए आई है। यहाँ पर अर्जुन उसे समझाता है और वो उसे कहता है कि 24 घंटे के अंदर अगर वो उसके साथ चले तो ठीक है, वरना वो शांतनु सब कुछ बता देगा। पर वो मिस्टीरियस आदमी उनकी बातें सुन लेता है और अब वो अर्जुन को मारने की सोच लेते हैं। इसलिए जैसे ही अर्जुन रूम में अकेला होता है तो मेघना के पिता की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और उसे जान से मार देती है। वहीं मेघना को एक लड़की गले लगाती है और कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम अदिति है। अदिति के अच्छे बिहेवियर को देखकर मेघना को भी वो अच्छी लगने लगती है। रात को उसके पिता की आत्मा मेघना के पास आती है और उसे उसके पिता उसकी अस्थियाँ घर लाने के लिए कहते हैं ताकि वो उसकी माँ को ज़्यादा परेशान कर सके। पर तभी वहाँ पर माली आ जाते हैं और उसके साथ एक साइकाट्रिस्ट भी होते हैं। वो मेघना को कहते हैं कि उसे पता है कि उसी ने अखंड ज्योत को बुझाया है और वो ये भी जानते हैं कि वो यहाँ पर अपनी माँ से बदला लेने के लिए आई है। पर वो उसे कहते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी उसके पिता की आत्मा से मिले हुए, इसलिए तुम उनसे बचकर रहना और उन्हें उनके मकसद में कामयाब मत होने देना। ये सुनकर मेघना डर जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मेघना की माँ उसके पास आती है क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहती थी। पर तभी अदिति वहाँ आकर मेघना को अपने साथ ले जाती है।
अदिति उसे एक लेटर देती है जो अर्जुन का होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मेघना जब हॉस्पिटल में उसे मिलने जाती है तो वो देखती है कि अर्जुन अब ठीक है, पर वो उसे कहता है कि उसे उसके पिता की अस्थियां उस घर में ले जानी होंगी। जिससे हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि ये अर्जुन नहीं होता बल्कि मिस्टीरियस आदमी होता है जिसने अर्जुन का रूप ले लिया होता है। पर अर्जुन की बात मानकर मेघना उस अस्थियों को उस घर में ले जाती है और अस्थियों को एक तकिए के नीचे रख देती है, पर उसे ऐसा करना ठीक नहीं लगता। इसीलिए वो उन अस्थियों को वहाँ से उठा लेती है। पर तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसे कुछ बताना चाहती है, पर मेघना उसकी बात नहीं सुनती। वही रात को अदिति जब सो रही होती है तो उसे अपने सामने कुछ हलचल महसूस होती है और तभी मेघना के पिता की आत्मा उसे पोजेस कर लेते हैं और वो चिल्लाने लगती है, जिससे सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं नज़र नहीं आती। तभी वो देखते हैं कि अदिति बहुत अजीब बर्ताव कर रही है और वो डॉक्टर को बुलाते हैं, पर जैसे ही डॉक्टर उनके पास आता है अदिति उसकी गर्दन काट कर खाने लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और तभी नौकर कहते हैं कि ये सब उस लड़की ने किया है और उन्हें उसके बाद पहले मान लेनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ हम मेघना को देखते हैं जो इस वक्त अर्जुन के साथ होती है और अर्जुन उसे कहता है कि उनका मकसद पूरा हो गया है तो क्यों ना अब वो वहाँ से चले जाएं, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि नौकर उनकी बातें सुन लेते हैं और वो कहता है कि वो सारी बातें मालिक को बता देगा और इसीलिए अर्जुन एक पत्थर से उसे मार देता है। फिर मेघना अर्जुन के साथ जाने लगती है, पर जब वो अर्जुन को मिरर में देखती है तो उसे वहाँ पर अर्जुन नहीं बल्कि वो मिस्टीरियस आदमी नजर आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अर्जुन नहीं है। वो वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है पर वो भाग नहीं पाती और तभी वो दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं और एक टनल के आते मेघना नीचे बैठ जाती है, पर अर्जुन का सर उस टनल से टकरा जाता है और ये देखकर मेघना समझ जाती है कि उसके पिता का कोई और मकसद था, इसलिए वो वापस घर में आ जाती है। वो देखती है कि अदिति को उसके पिता ने पोजेस कर लिया है। इसलिए सच जानने के लिए मेघना माली के पास जाती है और माली एक गड्ढे में से किताब निकाल कर मेघना को देता है जो कि उसकी माँ की होती है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी और उसके पिता एक नशेड़ी थे और वो उसकी माँ को मारता था, साथ में उसे धंधा भी करवाता था। इसीलिए उसकी माँ वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, पर उसके पिता को ये बात पता चल जाती है, इसीलिए वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसीलिए मेघना की माँ सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर शांतनु जो कि वहीं से गुजर रहा होता है वो उसकी माँ की जान बचा लेता है और उसकी बीती जिंदगी की बातें सुनकर शांतनु उससे शादी कर लेते हैं। वो ये भी बताती है कि उन दोनों ने मिलकर मेघना को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो उन्हें कहीं पर नहीं मिली। ये सब जानकर मेघना समझ जाती है कि उसके पिता सच में एक बुरा इंसान था और उसने आत्महत्या भी इसीलिए की थी ताकि वो आत्मा बनकर इनसे बदला ले सके। इसलिए मेघना अपनी माँ के पास जाकर सब सच बता देती है। ये सुनकर वो उसे एक थप्पड़ मारती है, पर मेघना कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो पंडित को बुलाती है, पर पंडित उसे बताते हैं कि उसके पिता की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, साथ एक तांत्रिक भी उसकी मदद कर रहा है। दरअसल मरने से पहले इसके पिता ने तांत्रिक से सौदा किया था कि वो उसे अपना दिल दे देगा और बदले में वो उसकी आत्मा को ताकतवर बना देगा। पंडित जी कहते हैं कि उन्हें उस आत्मा के पास जाकर गायत्री मंत्र का जाप करना होगा और उस आत्मा पर गंगा जल चढ़ाना होगा। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो अदिति कहीं पर छुप जाती है और जैसे सब अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं अदिति एक एक करके सबको मारने लगती है। ये देखकर मेघना मंदिर में जाकर अखंड ज्योत जला देती है और माता के त्रिशूल से खुद की बलि देती है और कहती है कि वो उनकी रक्षा करे। और तभी उनके शरीर में उसकी आत्मा निकलती है और वो अपने पिता के पास जाती है जहाँ पर एक रोशनी आती है और आत्माओं को अपने साथ ले जाने लगती है। पर तभी कोई उसका पैर पकड़ देता है जिससे उसके पिता को मुक्ति मिल जाती है। वही तांत्रिक भी उस घर में आ जाता है पर शांतनु उसे मार देता है। तभी मेघना देखती है कि उसका पैर किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन की आत्मा ने पकड़ा होता है, जो उसे कहती है कि अभी वो नहीं मरेगी और वो उसकी आत्मा को वापस बॉडी में डाल देते हैं और वो खुद उस रोशनी में चला जाते हैं। और मेघना को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसके सामने अदिति होती है जो बिल्कुल ठीक होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।